हिंदुस्तान अमेरिका के ज़रिए छेड़ी गई टैरिफ जंग को बुरी तरीके से नाकाम करने जा रहा है और इसके लिए जो समीकरण हैं वो तमाम बनते नज़र आ रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने 50% का भारी भरकम टैरिफ हिंदुस्तान पर लगाया है और 25% टैरिफ और 25% पेनल्टी दोनों मिलाकर 50% हो जाता है। और इस पूरे कहना चाहिए इस पूरी माशी जंग में, इस पूरी इक़्तिसादी जंग में अब हिंदुस्तान को ईरान का ऐसा साथ मिला है कि अमेरिका भी इस पूरी समीकरण को लेकर हैरान होकर रह गया है। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज इसी पूरे मौजू पर बात करेंगे कैसे हिंदुस्तान ने अमरीकी टैरिफ को पूरी तरीके से नाकाम बनाने का रास्ता निकाल लिया है। दरअसल अमरीका ने ये कहते हुए हिंदुस्तान पर पहले 25% का टैरिफ लगाया और फिर उसको 50% कर दिया क्योंकि हिंदुस्तान रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था। जाहिर सी बात है कि रूस से जब सस्ता तेल मिल रहा था तो उस वक्त हिंदुस्तान उसे ख़रीद रहा था और हिंदुस्तान ने जब तेल ख़रीद रहा था, जब यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही थी, उस वक्त भी हिंदुस्तान ने ये कहा था पहले यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी जो व्यापार है, अपनी जो तिजारत है रूस के साथ, उसको पहले वो देखें और उसके बाद हिंदुस्तान पर सवाल उठाएं, क्योंकि बहुत बड़ी कहना चाहिए मिक़दार में रूस से यूरोपियन कंट्रीज़ गैस ख़रीदती हैं, मिनरल्स ख़रीदती हैं और ख़ुद अमेरिका भी ये बहुत सारे मिनरल्स जो है वो रूस से ख़रीदता है। बहरहाल उस वक्त ये तमाम चीज़ें कही गई थी और हिंदुस्तान वो तेल ख़रीदता रहा। अब अमेरिका ने पूरी दुनिया में एक टैरिफ की जंग छेड़ी जिसमें हिंदुस्तान पर भी 50% का टैरिफ लगाया, लेकिन हिंदुस्तान ने इसका एक तोड़ निकाला है और ये तोड़ निकल कर सामने आया है उसके हमेशा के दोस्त ईरान के ज़रिए से। और ईरान ने एक बहुत बड़ा ऑफ़र देते हुए कहा है कि अगर रूस के साथ हिंदुस्तान तेल खरीद रहा है और उस पर टैरिफ लगाया जा रहा है तो हिंदुस्तान वो सीधे तौर पर ईरान से सस्ता तेल ख़रीद ले। और सस्ता तेल ख़रीदने में सबसे बड़ी बात यह है कि रूस से भी ज़्यादा सस्ता तेल होगा, क्योंकि ईरान जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। रूस से जो तेल आता है उसमें दूरी काफ़ी है और उसमें ज़्यादा पैसा खर्च होता है, लेकिन ईरान पास है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ईरान से अगर तेल ख़रीदा जाता है तो फिर ईरान ने ये ऑफ़र किया है कि जो करेंसी है, अपनी करेंसी है, जो डोमेस्टिक करेंसी है, या जैसे हिंदुस्तान में रुपया है और ईरान में ईरानी रियाल है, तो इन दोनों में हम आपस में बिज़नेस कर सकते हैं, हम आपस में लेन देन कर सकते हैं। दरअसल हिंदुस्तान में जो ईरान के सफ़ीर हैं ईरज इलाही, उनके ज़रिए से एक बहुत बड़ा बयान दिया गया और ये कहा गया कि हिंदुस्तान को अमेरिका की परवाह नहीं करनी चाहिए, अमेरिकी टैरिफ की परवाह नहीं करनी चाहिए। और अगर हिंदुस्तान ग्लोबल साउथ की जो बात करता है तो हम एक मजबूत ग्लोबल साउथ देखना चाहते हैं और उसके लिए ईरान और हिंदुस्तान मिलकर काम कर सकते हैं। ईरान हिंदुस्तान को सस्ते दामों पर तेल देने के लिए तैयार है और वो भी डोमेस्टिक करेंसी में देने के लिए तैयार है। इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। हिंदुस्तान के हमेशा से ईरान के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं और इससे पहले भी हिंदुस्तान ने जब ईरान से तेल ख़रीदा तो रुपए में तेल ख़रीदा और उसके बाद ईरान ने हिंदुस्तान से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो दरामद कर ली और यहाँ से सामान ख़रीद लिया। इस तरीके से दोनों के लिए विन विन सिचुएशन जो है पहले भी रह चुकी है। हिंदुस्तान और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर भी एक मुआहदा हुआ था और उसको हिंदुस्तान डेवलप कर रहा था, लेकिन अमेरिकी जो पाबंदियां हैं उनकी वजह से इसमें काफ़ी दिक्कतें आई, क्योंकि मशीनरी जो है
वो ऐसे मुल्कों में मिलती है जो यूरोपियन है, और वहाँ से वो मशीनरी नहीं आ पा रही थी, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान ने काफ़ी हद तक उस जो चहार बंदरगाह है चाबहार, उसको काफ़ी हद तक डेवलप कर लिया। और ईरान ने अब ये सीधे तौर पर पेशकश की है कि हिंदुस्तान चाहे तो ईरानी तेल खरीद सकता है, और ईरानी तेल खरीदने का मतलब ये है कि ईरानी तेल ना सिर्फ सस्ता होगा बल्कि रुपए में मिलेगा, हमें डॉलर में जो बिज़नेस है वो नहीं करना पड़ेगा, और एक तरीके से जो अमेरिकी टैरिफ का जो फंदा है उससे हम निकल जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ इस बात पर भी जो है नज़र रखनी चाहिए कि ईरान पर जो है वो अमेरिकी पाबंदियां लगी हुई हैं। ऐसे में ईरान के लिए भी अपने लिए रास्ते तलाश करना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ईरान हिंदुस्तान की मदद कर रहा है, यानी वो खुद अपनी मदद भी कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशंस जो है ईरान के सामने है कि ईरान पर बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई हैं, और ईरान जिन पाबंदियों के अंदर फंसा हुआ है, ऐसे में उसके लिए रास्ते तलाश करना ज़रूरी है। और यही वजह है कि ये बड़ा मौका जो है वो ईरान के लिए भी है और हिंदुस्तान के लिए भी है कि रूस की जगह अब ईरानी तेल आएगा। हालांकि जिस तरीके से टैरिफ लगाया गया उसके बाद हिंदुस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, और जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका से जो डिफेंस और हथियार खरीदने, डिफेंस के सेक्टर में हथियार खरीदने को लेकर जो डील्स हुई थी उनको फ़िलहाल रोक दिया गया है, उस सप्लाई को रोक दिया गया है, इस तरह की खबरें आई हैं। और ख़ुद वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो अमेरिकी दौरे पर जाने वाले थे, वो अब अमेरिका नहीं जा रहे हैं। ये तमाम खबरें जो है वो आ रही हैं, लेकिन इस बीच ईरान ने एक अच्छे दोस्त होने का सबूत दिया, और ईरान की ज़रूरत भी है और हिंदुस्तान की भी ज़रूरत है। ऐसे वक्त में जब अमेरिका पूरे तौर से हिंदुस्तानी मईशत को, इक़्तिसादियात को निशाने पर ले रहा है, ऐसे वक्त में ईरान ने कहीं ना कहीं एक सच्चे दोस्त का फ़र्ज़ निभाया है। और अगर दोनों में ये डील हो जाती है तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन जो है रहने वाली है, क्योंकि एक तरफ ईरान को जो है कहीं ना कहीं बिज़नेस करने का मौका मिलेगा, तो वही हिंदुस्तान को अमेरिकी टैरिफ को फेल करने का मौका मिलेगा। क्योंकि अगर देखें तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ जो है अमेरिका ने हिंदुस्तान पर लगाया है, और इसको लेकर भारत में भी जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो लगातार सरकार को निशाना बना रही हैं। ऐसे हालात में ईरान की पेशकश काफ़ी ज़बरदस्त है, और अगर दोनों में बात बनती है, सहमति बनती है, तो फिर अमेरिकी टैरिफ को जो है काफ़ी हद तक तेल के सेक्टर में एक तरीके से नाकाम कर दिया जाएगा। हालांकि जो 25% टैरिफ है वो लागू हो चुका है, और जो 25% पेनल्टी है, अमेरिका ने 25% पेनल्टी लगाने की बात कही है, वो 27 अगस्त से नाफिज होगी। लेकिन इस बीच ईरान की पेशकश ने अमेरिका के लिए नई चुनौती, नई मुश्किल जो है वो खड़ी कर दी है, वही हिंदुस्तान के लिए एक नई राह और नया मौका पैदा किया है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।